Hello and welcome back, students. Welcome back to Vision Academy. So today is day 53 of an inexorable free crash course for MCA CET 2025, जिसमें आज हम पढ़ने जाएं रीजनिंग का एक टॉपिक दैट इज़ डेटा सफिशिएंसी। अब इसके पहले रीजनिंग के ऑलमोस्ट हमने सभी टॉपिक्स को कवर अप कर दिया है आपके लिए। ओके, ऑल द मेजर टॉपिक्स ऑफ द रीजनिंग सेक्शन हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड अप। ये एक आधा कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बचे रह गए हैं, दैट इज़ डेटा सफिशिएंसी। अभी एक टॉपिक है तो इसको समझ लेते हैं क्या होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लेना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि मॉक टेस्ट सीरीज़ ऑलरेडी रोल्ड आउट है। ओके, तो मॉक टेस्ट सीरीज़ इज़ ऑलरेडी रोल्ड आउट। अगर आप इसको परचेज़ करना है तो यू कैन गो टू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हैं फॉर 499 रुपीज़। ओके, सो मूविंग अहेड टू द लेक्चर। अब डेटा सफिशिएंसी होता क्या है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो, डेटा सफिशिएंसी में एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो व्हाट इज़ इन डेटा सफिशिएंसी कि आपके पास में कुछ एक क्वेश्चन दिया होगा। ओके, यू विल हैव अ क्वेश्चन गिवन। अब इस क्वेश्चन को फुलफिल करने के लिए, दैट मीन्स कि इसके आंसर को डिराइव करने के लिए, ठीक है, इसका जो आंसर होगा इसके आंसर को डिराइव करने के लिए हमारे पास में कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं। मोस्टली हमारे पास में डेटा सफिशिएंसी में दो स्टेटमेंट्स दिए होते हैं। ओके, देयर आर टू स्टेटमेंट्स गिवन टू अस 1 and 2। तो टू डिराइव द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, कौन सा कंडीशन, ओके, यहाँ पे जो हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं 1 या 2, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है या फिर कौन सा स्टेटमेंट का, ओके, कौन से स्टेटमेंट का इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है टू गेट द आंसर। ओके, सो यहाँ पे सिंपली मैं कह सकता हूँ वी नीड, ओके, वी नीड टू फाइंड द स्टेटमेंट और इट कैन बी स्टेटमेंट्स। ओके, बिकॉज कभी कभी हो सकता है कि दोनों ही स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होंगे। ओके, सो कभी हो सकता है कि एक ही रिक्वायर्ड होगा, कभी हो सकता है कि दोनों ही रिक्वायर्ड, और कभी ये भी हो सकता है कि दोनों को भी यूज़ करके हमको आंसर नहीं मिल सकता, तो नाइदर भी हो सकता है। ठीक है, तो वी नीड टू फाइंड द स्टेटमेंट और द स्टेटमेंट्स, ओके, विच कैन हेल्प अस टू डिराइव द आंसर फॉर द क्वेश्चन आस्क्ड। तो जो हमारे पास में क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर डिराइव करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा स्टेटमेंट्स आपको हेल्प कर सकते हैं, वो स्टेटमेंट को हमको यहाँ पे फाइंड करने की ज़रूरत है। ओके, और कैन हेल्प की जगह पे हम ये भी कह सकते हैं, विच कैन हेल्प की जगह पे हम ये भी कह सकते हैं कि विच, ओके, आई कैन इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन ऑल्सो से विच आर सफिशिएंट। ओके, विच आर सफिशिएंट। तो वहीं से हमारे पास में ये टर्म आता है डेटा सफिशिएंसी, कि कौन सा डेटा इन द प्रोवाइडेड स्टेटमेंट, ओके, कौन सा डेटा इन द प्रोवाइडेड स्टेटमेंट जो हमारे पास में है इन द प्रोवाइडेड स्टेटमेंट्स इज सफिशिएंट टू गेट टू द आंसर। सो दैट इज आवर एंटायर गोल ओवर हियर। तो ये क्वेश्चन जो हमारे पास में है ना, सो अब यहाँ पे कुछ चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है। पहली चीज़ है कि डिटरमाइन द मिनिमम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, हमको मैक्सिमम नहीं चाहिए, मिनिमम चाहिए। ठीक है, मिनिमम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए हमको। तो अगर एक स्टेटमेंट से हमको सोल्यूशन डिराइव हो रहा है, हमारे लिए एक स्टेटमेंट सोल्यूशन डिराइव हो रहा है, तो हम दूसरे को ज़बरदस्ती यूज़ करने की कोशिश नहीं करेंगे। मिनिमम स्टेटमेंट्स को हमको सेलेक्ट करना है जिससे हम आंसर तक रीच आउट कर सकें। ठीक है, सो अगर इनकेस हम नहीं रीच कर पा रहे तो हम दोनों स्टेटमेंट को साथ में क्लब करने की कोशिश करेंगे, इनकेस हम एक स्टेटमेंट से आंसर को रीच नहीं कर पा रहे हैं तो। ओके, और यहाँ पे एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि डू नॉट टेक एनी इन्फॉर्मेशन फॉर ग्रांटेड अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट्स प्रोवाइडेड। तो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है और स्टेटमेंट में जो इन्फॉर्मेशन है, उन इन्फॉर्मेशन के अलावा कोई भी और इन्फॉर्मेशन के ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे। ओके, विल नॉट लुक एट टू एनी अदर इन्फॉर्मेशन, ना कि हम कोई अपना अजम्पशन यहाँ पे लगाएंगे कि हाँ हमारा ये अजम्पशन है कि ऐसा हो सकता है, तो हम ये नहीं करेंगे। यहाँ पे जो भी कुछ हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है और जो भी कुछ हमको स्टेटमेंट में दिया हुआ है उसी को हम यहाँ पे अज्यूम करके चलेंगे, उसी को हम यहाँ पे करेक्ट अज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में होते हैं ये अल्फ़ाबेट्स के ऊपर आ सकता है। ओके, कोडिंग डिकोडिंग पे आ सकता है, डेज एंड कैलेंडर पे हो सकता है, सीटिंग अरेंजमेंट, रिलेशनशिप, एजेस, डायरेक्शन सेंस, डिस्टेंस या मिसलेनियस, अलग अलग टॉपिक से हो सकते हैं। तो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास में क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, और सभी जगहों पे हमको एक ही काम करना है
कि सफिशिएंट डेटा को आइडेंटिफाई करना है। अगर हम बात करें सफिशिएंट डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो ऐसे कुछ हमारे पास में ऑप्शंस होंगे। द फॉलोइंग ऑप्शंस विल बी प्रोवाइडेड टू अस। अब यहाँ पे 5 ऑप्शंस के बारे में बात कर रहा हूँ, बट डिपेंडिंग अपॉन अ क्वेश्चन 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। सीईटी में हमारे पास में 4 ही ऑप्शन हमको मिलते हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे तो टोटल नॉट 5 कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑप्शंस बन सकते हैं। अब इसमें से कुछ भी आ जाएगा 4 आपको, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, पहला ऑप्शन है कि डेटा इन द स्टेटमेंट 1 इज अलोन सफिशिएंट, मतलब कि स्टेटमेंट 1 का डेटा अलोन सफिशिएंट है, ओके, व्हाइल द डेटा इन द स्टेटमेंट 2 इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। तो अकेला स्टेटमेंट 1 में जो हमारे पास में डेटा दिया वो सफिशिएंट है आंसर प्रोवाइड करने के। उसी के साथ में अगर हम देखें सेकंड हमारा ऑप्शन क्या होता है कि इफ़ द डेटा इन स्टेटमेंट 2 इज अलोन सफिशिएंट, मतलब कि स्टेटमेंट 2 का डेटा अकेले में ही सफिशिएंट इनफ है टू प्रोवाइड द आंसर, ठीक है, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या रहता है कि आइदर, मतलब कि या तो हम यहाँ पे 1 स्टेटमेंट है तो भी हमको आंसर मिल सकता है, या फिर 2 को यूज़ करें तो भी आंसर, तो आइदर ऑफ द 1 भी अगर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट होता है नाइदर, मतलब कि किसी को भी यूज़ करके हमको आंसर नहीं मिल रहा है, ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट को हम यूज़ करके आंसर पे नहीं रीच कर रहे हैं। और तीसरा लास्ट हमारे पास में कि बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर नेसेसरी, मतलब कि दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारे पास में रिक्वायर्ड है। उसमें से अगर एक भी स्टेटमेंट नहीं होगा तो हम आंसर की तरफ रीच नहीं कर पाएंगे। सो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ द ऑप्शन जो कि आपको हर क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेगा। ओके, वेरी क्लियर इनफ, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बोला है हमको यहाँ पे कि व्हाट इज़ द कोड फॉर स्कूल इफ़, ठीक है, स्कूल के लिए हमको कोड बताना है, ठीक है, स्कूल के लिए हमको यहाँ पे कोड बताना है। तो हमको बोला है कि एप्पल का कोड है यहाँ पे 50, ओके, एप्पल का कोड यहाँ पे 50 है, ठीक है। अब एप्पल के कोड के बारे में बात करें तो चलो सबसे जनरल फॉर्म, ए को हम 1 कंसीडर करते हैं, पी को हम क्या कंसीडर करेंगे, पी हो जाएगा 16, फिर पी हो जाएगा 16, एल हमारा क्या हो जाएगा जे के एल, राइट। तो ई जॉ टी हमारा होता है, राइट, ये तो याद ही होगा आप लोगों को, हमने जब पढ़ा था। तो जे के सेकंड बाद लेटर जो होता है जे के बाद में सेकंड, दैट इज़ एल, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, और ई होता है 5। इसको ऐड करें तो कितना होता है, ये हो रहा है 32, 32 प्लस 12 इज़ 44, 44 प्लस 5 इज़ 49, 49 प्लस 1 इज़ 50, दैट मीन्स कि 50 यहाँ पे एडिशन हो रहा है सभी प्लेस वैल्यूज़ का। चलो दूसरे में देखें क्या एक बार हम, सीना का क्या है यहाँ पे, सीना का यहाँ पे सेम है कि कुछ अलग है, देख लेते हैं एक बार। एस का यहाँ पे क्या है, एस का कोड यहाँ पे है 19, ई का कोड है 5, दिस इज़ फॉर 5, एन का कोड हमारे पास में है 14, और ए का कोड है 1। सो दिस विल बी ए 24, 24 प्लस 5 विल बी ए 29, 29 प्लस 14 दैट विल बी ए 43, 43 प्लस 1 विल बी ए 44, तो 44 यहाँ पे मिल रहा है। तो ये भी हमारे पास में सेम ही रूल को फॉलो कर रहा है, ओके, इट्स फॉलोइंग नथिंग बट द सेम रूल जो कि पहला वाला फॉलो कर रहा था। तो अगर स्कूल का कोड चाहिए तो यही सेम रूल अगर हम अप्लाई कर दें तो हमको आंसर मिल जाएगा। बट देखो यहाँ पे दोनों ही कंडीशन की ज़रूरत नहीं थी हमको, इसमें से एक भी अगर हमको मिल जाता तो हम ईजिली फाइंड कर लेते हैं आंसर को। तो यहाँ पे इसीलिए ऑप्शन डी राइट ऑप्शन बनेगा, सॉरी डी नहीं, यहाँ पे ऑप्शन सी राइट ऑप्शन बनेगा कि इफ़ द डेटा इन द आइदर स्टेटमेंट इज़ सफिशिएंट, मतलब कि 1 है तो भी सफिशिएंट है, 2 है तो भी सफिशिएंट है। वैसे तो दोनों ही राइट आंसर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन दोनों का रिक्वायरमेंट हमको नहीं है, बोथ का रिक्वायरमेंट नहीं है, एक भी अगर मिल गया तो हमको आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चन का, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारे पास में, हु अमॉन्ग्स्ट ए क्यू आर एस टी इज़ द टॉलेस्ट, ठीक है, ए क्यू आर एस टी में कौन टॉलेस्ट है, तो ये हमको बताना है। तो हमारे पास में स्टेटमेंट 1 क्या है वो देख लेते हैं। एस इज़ नॉट द टॉलेस्ट, वो बोला है कि एस जो है वो टॉलेस्ट नहीं है, आर इज़ टॉलर देन ए, ठीक है, आर जो है वो टॉलर देन ए है, ठीक है, एस टॉलेस्ट नहीं है, ये बोल दिया, ओके। तो सबसे टॉलेस्ट जो हमारे पास में वो एस नहीं है, ओके, इट इज़ नॉट एस। फिर क्या बोला, टी इज़ नॉट द टॉलेस्ट, अच्छा टी भी टॉलेस्ट नहीं है, ये भी बोल दिया है। ए इज़ टॉलर देन क्यू, तो ए को बोला है टॉलर देन क्यू है, ओके, ए टॉलर देन क्यू है। और अब यहाँ पे बचा क्या है, देखो ए जो है ए टॉलर देन क्यू है, और ये आर है यहाँ पे जो कि राइट नाउ इस पोजीशन पे। और एक चीज़ बोला है कि एस और टी में से कोई भी टॉलेस्ट नहीं है, ओके, एस और टी में से कोई भी टॉलेस्ट नहीं है, ये बात हमको यहाँ पे बोला है, ठीक है। अब अगर एस और टी टॉलेस्ट नहीं है, ओके,
तो यहाँ पे हमारे पास में सिर्फ कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास में जो सीक्वेंस है, तो एस और टी अगर टॉलेस्ट नहीं है, दैट मीन्स कि लास्ट पोजीशन पे जो अभी हमारे पास करंट सिनारियो है कि आर यहाँ पे टॉलेस्ट दिखाई दे रहा है। ओके, अगर एस और टी में से कोई टॉलेस्ट होता तो यहाँ पे एक हमारे पास में एक पर्सन और आ जाता, लेकिन करंटली बोला कि इन दोनों में से कोई टॉलेस्ट नहीं, दैट मीन्स कि इन दोनों का पोजीशन यहाँ पे कहीं हो सकता है, यहाँ पे कहीं हो सकता है, या यहाँ पे कहीं हो सकता है। ओके, यही चीज़ हम यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज इन दोनों में से कोई टॉलेस्ट तो है नहीं, तो आर यहाँ पे टॉलेस्ट मिलता है। ओके राइट, आर टॉलेस्ट मिलता है, लेकिन इस कंक्लूजन पे डिराइव होने के लिए, इस कंक्लूजन तक पहुँचने के लिए, ओके, टू रीच आउट टू दिस कंक्लूजन, हमको यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स का रिक्वायरमेंट है। बिकॉज सिर्फ और सिर्फ एक से तो हमको कुछ नहीं मिल रहा, एक से तो हमको सिर्फ ये मिल रहा है कि आर इज़ ग्रेटर देन ए और यहाँ पे टी टॉलेस्ट नहीं है, लेकिन अभी भी यहाँ पे कुछ हमारे पास में अननोन थिंग्स हैं, जैसे हमारे पास में ए के बारे में मिल गया, आर के बारे में मिल गया, एस के बारे में, लेकिन क्यू और टी अभी भी पेंडिंग आउट है, तो इसमें हम समझ नहीं पाएंगे कि टॉलेस्ट कौन है, तो इसीलिए यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स का रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए यहाँ पे इफ द डेटा इन बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, ऑप्शन ई यहाँ पे राइट ऑप्शन होता है हमारा। ओके, वेरी क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन विच मंथ ऑफ ईयर डिड रमन गो फॉर अ फुटबॉल मैच, तो कौन से मंथ ऑफ अ ईयर में रमन फुटबॉल मैच के लिए गया था, ये बताना है हमको। तो देखो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, अमन करेक्टली रिमेंबर्स दैट रमन वेंट फॉर फुटबॉल मैच इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, दैट मीन्स कि ये कहना चाहता है कि जनवरी से लेके जून के बीच में कभी तो भी ये गया था मैच खेलने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको क्या चाहिए, यहाँ पे हमको मंथ चाहिए, तो मंथ चाहिए, तो अभी यहाँ पे तो 6 मंथ का गैप मिल रहा है हमको। चलो सेकंड एक बार यहाँ पे स्टेटमेंट देखते हैं। अमन्स ब्रदर करेक्टली रिमेंबर्स दैट रमन वेंट फॉर अ फुटबॉल मैच आफ्टर 31st मार्च, ओके 31st मार्च के बाद में गया था ये, ओके 31st मार्च के बाद में, और बिफोर 1st में, तो 1st मई के पहले, तो मार्च के बाद में आता क्या है हमारे पास में अप्रैल, और अप्रैल 31st मार्च के बाद में अप्रैल आता है, 1st मई के पहले भी अप्रैल आता है, दैट मीन्स कि रमन कौन से मंथ में गया था मैच खेलने, अप्रैल मंथ में गया था फुटबॉल मैच खेलने। तो यहाँ पे हमारे पास में इस क्वेश्चन में जो हमारा सेकेंड ये स्टेटमेंट है, दिस इज द राइट स्टेटमेंट, ये सफिशिएंट स्टेटमेंट हमारे पास में, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन बी, इफ डेटा इन द स्टेटमेंट 2 इज अलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, सो डेटा इन द स्टेटमेंट 2 इज अलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, वेरी क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाउ मच मार्क्स हैज़ सुजित स्कोर्ड इन द टेस्ट, ठीक है, पूछा है क्वेश्चन कि हाउ मच मार्क्स, कि सुजित को कितना मार्क्स मिला है, हाउ मच मार्क्स उसको मिला है, ठीक है। तो सुजित स्कोर्ड 2 digit marks, his marks is less than or equal to 20, तो बोला है कि सुजित ने 2 डिजिट का मार्क्स स्कोर किया है, उसका मतलब कि है कि 10 से, ओके, इट इज़ लेस देन और इक्वल टू 20, तो लेस देन 20 के बारे में अगर हम बात करें, तो लेस देन और इक्वल टू 20 के बारे में अगर हम बात करें, तो समथिंग यहाँ पे कहना चाहता है कि x की वैल्यू यहाँ पे उसका मार्क्स जो है वो 10 से लेके, ओके 10 से लेके 20 तक के बीच में है। ओके, तो यहाँ पे 2 डिजिट है, तो इसलिए 10 से लेके 20 के बीच में उसका कुछ मार्क्स हो सकता है, मैक्सिमम 20 हो सकता है, तो यहाँ पे बोल रहा है। लेकिन हाउ मच मार्क्स के बारे में बात होगी, रेंज के बारे में तो बात नहीं होगी, कितना रेंज में उसका मार्क्स है। चलो सेकंड स्टेटमेंट एक बार देखते हैं। सुजित स्कोर्ड मोर देन 9 मार्क्स इन द टेस्ट, मोर देन 9 मार्क्स मतलब क्या, मतलब 9 एक्स की वैल्यू यहाँ पे मोर देन 9, बस इतना बोल दिया है। तो यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन, ओके, कोई भी इन्फॉर्मेशन हमको एग्जैक्ट मार्क्स नहीं प्रोवाइड करवा पा रहा है। ओके, हमको एक रेंज दे रहा है जो कि हमको नहीं चाहिए। हाउ मच मार्क्स पूछा है, तो हाउ मच मार्क्स थोड़ी मैं बोलूँगा कि 20 से लेके 30 के बीच में उसको मार्क्स मिला है। ओके, दिस इज़ एन वेरी इनअप्रोप्रिएट एक तरीके से रेंज हम बता रहे हैं। ओके, तो ये राइटफुल नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ई, इफ़ द डेटा, ऑप्शन ई नहीं सॉरी ऑप्शन डी यहाँ पे, इफ डेटा इन द नाइदर स्टेटमेंट, ओके नाइदर स्टेटमेंट 1 और 2 इज सफिशिएंट, तो दोनों भी स्टेटमेंट में हमारे पास में सफिशिएंट डेटा प्रोवाइडेड नहीं है टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, moving ahead to the next question. Which of the following 5 countries, okay, which of the following 5 countries, okay, A C E G J is the biggest, तो बोला है कि इनमें से कौन सा गिवन कंट्री, ओके, बिगेस्ट कंट्री है, वो हमको बताना है। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक एट टू द डेटा। ओके, डेटा की तरफ देखते हैं एक बार। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ए स्मॉलर देन सी, ओके, बोला है कि ए जो है, ओके,
A इज स्मॉलर देन C, J इज नॉट द स्मॉलेस्ट, मतलब कि सबसे स्मॉलेस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो स्मॉलेस्ट J नहीं है। ओके, सबसे स्मॉलेस्ट J नहीं है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमको ये बोलता है। दूसरा क्या बोलता है, E स्मॉलर देन, E इज स्मॉलर देन A, मतलब A से भी स्मॉलर, ओके, A से स्मॉलर E है, तो E स्मॉलर देन A, दैट मीन्स कि A इज ग्रेटर, ठीक है। और G बोला है इट इज़ नॉट द बिगेस्ट, तो दैट मीन्स कि बिगेस्ट यहाँ पे हमारे पास में G नहीं है, ओके, G नहीं है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें तो हमारे पास में बिगेस्ट G नहीं है, ओके, दैट मीन्स कि यहाँ पे समवॉट अभी भी एक प्लेस हमारे पास में बचा हुआ है, ओके। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक प्लेस बचा हुआ है, यहाँ पे भी एक प्लेस बचा हुआ है, ओके। अब देखो एक चीज़ अगर हम देखें तो एक चीज़ हमको बोला है कि J यहाँ पे स्मॉलेस्ट नहीं है, तो J अगर स्मॉलेस्ट नहीं तो ग्रेटेस्ट होने का चांस है, उसका चांस है, मैं बात कर रहा हूँ, मैं कन्फर्मिटी के साथ मैं नहीं कर रहा हूँ, ग्रेटेस्ट है, स्मॉलेस्ट नहीं है ना, ये बात बोला है। दैट मीन्स कि सेकंड लार्जेस्ट हो सकता है, थर्ड लार्जेस्ट भी हो सकता है, फोर्थ लार्जेस्ट भी हो सकता है, किसी से छोटा भी हो सकता है वो, तो ये भी पॉसिबिलिटी है ना। बस स्मॉलेस्ट नहीं है ये बात बोल दिया, मतलब कि J यहाँ पे तो नहीं आने वाला, ये क्लैरिटी बोल दिया उसने, ठीक है। J यहाँ पे नहीं आएगा और G ग्रेटेस्ट नहीं, दैट मीन्स कि G की क्लैरिटी यहाँ पे कि G यहाँ नहीं आएगा, ओके, G यहाँ पे नहीं आएगा और J वहाँ पे नहीं जाएगा। लेकिन J और G ज़रूरी नहीं है कि G अगर यहाँ नहीं आएगा तो इधर ही जाएगा और J इधर ही आएगा, बिकॉज ये भी नहीं बोला है ना कि बिगेस्ट है या फिर ये G जो है ये स्मॉलेस्ट है, ये भी तो नहीं बोला है यहाँ पे। तो हमको पता नहीं है ना कि ये शायद से इनके बीच में कहीं पे सिचुएटेड हो, ये भी हो सकता है, ओके। सो दैट इज़ द रीज़न कि हमारे पास में जो डेटा प्रोवाइडेड है ये इनसफिशिएंट है। सो डेटा जो प्रोवाइडेड है दैट इज इनसफिशिएंट, तो इसीलिए हम कहेंगे कि ऑप्शन डी, द डेटा इन द नाइदर स्टेटमेंट 1 और 2 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। नाइदर ऑफ द स्टेटमेंट 1 और 2 में सफिशिएंट है टू आंसर द क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी रन्स उमेश हैज स्कोर्ड इन द क्रिकेट मैच, तो उमेश ने कितना रन स्कोर किया इन द क्रिकेट मैच, ये हमको बताना है। उमेश स्कोर्ड 2 डिजिट रन्स, हिज रन्स वर मोर देन 55, तो बोला है कि उमेश ने 2 डिजिट का रन स्कोर किया है, ओके, एंड हिज रन्स आर ग्रेटर देन, इसका जो रन है दिस इज ग्रेटर देन 55, ओके, रन्स वर मोर देन 55। और एक चीज़ बोला है कि उमेश स्कोर्ड लेस देन 59, मतलब कि उसने लेस देन 59 स्कोर किया है, ठीक है, बट रन्स वर नॉट एन इवन नंबर, तो रन्स इवन नंबर नहीं है, ओके। तो अब देखो यहाँ पे अगर 55 से 59 के बारे में हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे बीच में क्या आ सकता है, 56 आ सकता है, 57 आ सकता है, 58 आ सकता है, ये 3 हमारे पास में नंबर्स यहाँ पे बीच में आ सकते हैं। तो पहली चीज़ तो हमको यहाँ पे दे रहा है कि हिज रन्स वर मोर देन 55, तो 55 से ग्रेटर है, ये दोनों जो डिजिट्स है ये 55 से ग्रेटर है, और बोला है कि उमेश स्कोर्ड लेस देन 59, ठीक है। एक कंडीशन से काम नहीं हो रहा है, एक हमारे पास में एक स्टेटमेंट से काम नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हमको यहाँ पे दूसरा भी स्टेटमेंट देखना पड़ रहा है। और क्या बोला, बट रन्स वर नॉट एन इवन नंबर, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके बीच में 55 से 59 के बीच में सिर्फ 3 ही नंबर आ रहे हैं, 56, 57, 58, राइट है। और इसमें से ये जो नंबर हमारे पास में है, दिस नंबर एंड दिस नंबर इज एन इवन नंबर, तो क्रॉस आउट हो गया, तो इवन नंबर तो हमारा रन हो नहीं सकता, तो 57 यहाँ पे उसका स्कोर होगा उमेश का। तो इन दिस केस अगर हम बात करें तो दोनों ही स्टेटमेंट्स हमको रिक्वायर्ड है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड, सो यहाँ पे ऑप्शन ई हमारा राइट ऑप्शन बनता है, ओके। सो द डेटा इन बोथ द स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड एंड आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्सन PQRST गॉट द हाईएस्ट मार्क्स, ठीक है। PQRST में से किसको हाईएस्ट मार्क्स मिला ये बताना है हमको। चलो पहला कंडीशन देखते हैं, पहला स्टेटमेंट देखते हैं, P गॉट द सेकंड हाईएस्ट मार्क्स, ठीक है, P को सेकंड हाईएस्ट मार्क्स मिला है, ठीक है। तो P को सेकंड हाईएस्ट मार्क्स मिला, मतलब कि P अगर सेकंड हाईएस्ट है दैट मीन्स कि उसके पहले कोई और एक यहाँ पे है, ओके। फिर क्या बोला, Q गॉट मोर मार्क्स, ओके, Q गॉट मोर मार्क्स देन R, तो Q को ज़्यादा मार्क्स मिला है देन R, बट T डिडंट गेट द हाईएस्ट मार्क्स, मतलब कि T यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है। तो पहली चीज़ बोला है कि P गॉट द सेकेंड हाईएस्ट मार्क्स, तो सेकेंड हाईएस्ट, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कुछ हम एक ऐसा काम करते हैं कि ब्लैंक ग्रेटेस्ट ब्लैंक ग्रेटेस्ट ब्लैंक ग्रेटेस्ट ब्लैंक ग्रेटेस्ट एंड ब्लैंक,
ठीक है। तो 5 पीपल हैं, ये हमारे पास में अरेंजमेंट बनेगा। आई कैन डू वन थिंग, इसको मैं थोड़ा सा डुप्लीकेट कर देता हूँ सो दैट कि हम यहाँ पे 2 कंडीशंस बना पाएँ। चलो, ब्लैंक ग्रेटेस्ट, ब्लैंक ग्रेटेस्ट, ब्लैंक ग्रेटेस्ट, ब्लैंक ग्रेटेस्ट और ब्लैंक। ओके, तो क्या बोला है कि सेकंड हाईएस्ट मार्क्स पी को मिला है, ठीक है, ये बात बोल दिया। क्यू गॉट मोर मार्क्स देन आर, ठीक है, क्यू को आर से ज़्यादा मिला है, बट यहाँ पे बोला है कि टी ग्रेटेस्ट नहीं है, ठीक है, टी को हाईएस्ट नहीं, मतलब कि यहाँ पे टी नहीं आ सकता, ये क्लैरिटी है। ओके, ये क्लैरिटी है यहाँ पे कि टी को हाईएस्ट मार्क्स नहीं मिला है। अब टी को हाईएस्ट मार्क्स नहीं मिला है और क्यू को मिला है ज़्यादा मार्क्स देन, अब यहाँ पे देखो क्यू यहाँ आ सकता है, ठीक है, यहाँ पे आ सकता है, क्यू आर हो सकता है, या फिर यहाँ आ सकता है, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी हमारे पास में बन रही है, ठीक है, या तो ऐसा कुछ हो सकता है। और टी को हाईएस्ट मार्क्स नहीं मिला, दैट मीन्स कि टी यहाँ पे तो नहीं आएगा, इनमें से कोई 4 पोजीशन पे कहीं भी हो सकता है। ओके, तो अगर यहाँ पे देखो तो टी को हाईएस्ट मार्क्स मिला नहीं है, पी क्यू आर एस के बारे में सिर्फ बात नहीं हो, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी वेरी हाई बनती है कि यहाँ पे समवेयर हमारे पास में एस बैठा हुआ है, ठीक है। एक पहला कंडीशन हम समझ के चल रहे हैं, दूसरे और आगे बात करते हैं। ओनली 2 पर्सन गॉट मोर मार्क्स देन पी, तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, सेकंड कंडीशन में हमारे पास में बोला है कि सिर्फ 2 पर्सन हैं जिनको पी से ज़्यादा मार्क्स मिला है, ठीक है। आई गॉट मोर मार्क्स देन पी बट लेस देन एस, ठीक है, ये बोल रहा है कि मुझे पी से ज़्यादा मार्क्स मिला है। ओके, आई गॉट मोर मार्क्स देन पी बट लेस देन एस, तो ये कोई एक पर्सन है, यहाँ पे कुछ तो भी एक्स हमारे पास में है, बोला कि पी से ज़्यादा मिला बट लेस देन एस मिला है, दैट मीन्स कि यहाँ पे भी एस ही आ रहा है। ओके, तो अगर हम देखें तो दोनों ही स्टेटमेंट्स हमको आंसर की तरफ लीड कर रहे हैं। ओके, हम देखें तो इंडिविजुअली ये पहला स्टेटमेंट का सोल्यूशन था, ये दूसरा स्टेटमेंट का सोल्यूशन, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स हमको सेम आंसर की तरफ लीड कर रहे हैं। दोनों ही स्टेटमेंट्स हमको कह रहे हैं कि एस यहाँ पे प्रोबेबल राइट आंसर हो सकता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, विच ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन जो होगा हमारे पास में ऑप्शन सी राइट ऑप्शन बने, बिकॉज आइदर ऑफ द स्टेटमेंट भी अगर हमारे पास में, तो वी कैन डिराइव टू द आंसर। ओके, वी कैन रीच आउट टू द आंसर, दैट विल बी एस। ओके, मूविंग एट टू द नेक्स्ट वन। हाउ आर इज रिलेटेड टू एफ, ये हमको बताना, आर एफ से कैसे रिलेटेड है ये हमको बताना है, ठीक है, आर और एफ का रिलेशनशिप हमको बताना है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, पी इज पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ आर, ठीक है, पी जो है, ओके, पी इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर, मतलब कि पी ग्रैंड मदर है और ऑफ आर, दैट मीन्स कि पी और यहाँ पे पैटर्नल मतलब कि इसके फादर की मदर है और यहाँ पे समवेयर आर है, ठीक है। हु इज दिस सिस्टर ऑफ आर, हु इज दिस सिस्टर, आर जो है वो सिस्टर ऑफ क्यू है, ठीक है, आर इज द सिस्टर ऑफ क्यू। अब क्यू का यहाँ पे जेंडर नहीं पता है, ठीक है। के इज द वाइफ ऑफ एफ, ठीक है, के इज द वाइफ ऑफ एफ, क्यू इज द सन ऑफ के, ओके, क्यू इज द सन ऑफ के, के इज द वाइफ ऑफ एफ बोला है, ठीक है, और Q जो है वो Q इज द सन ऑफ F, F इज द ओनली चाइल्ड ऑफ P, तो P का ओनली चाइल्ड कौन है, P का ओनली चाइल्ड है F, ठीक है, यहाँ पे F हमको मिल गया, ठीक है। फिर क्या बोला है कि Q इज द सन ऑफ K, ओके, K इज द वाइफ ऑफ F, दैट मीन्स कि F की वाइफ जो है वो कौन है, वो K है, ठीक है, और Q इज द सन, ओके, Q इज द सन, दैट मीन्स कि Q हमको यहाँ पे मिल गया। तो देखो अब यहाँ पे हमारा जो रिलेशनशिप था पूरा, यहाँ पे जो ब्लड रिलेशन था ये यहाँ पे सही बैठ गया, ठीक है। बट इसको सही करने के लिए इस सीक्वेंस में अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि R और F में क्या रिलेशनशिप है, R और F में, तो R और F में क्या रिलेशनशिप है कि F जो है वो R का फादर है, या फिर हम कह सकते हैं कि R जो है वो F की डॉटर है, ठीक है, ये हम बता सकते हैं। तो हाउ इज आर रिलेटेड टू एफ, तो आर इज द डॉटर ऑफ एफ, ठीक है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को प्रूव आउट करने के लिए हमको यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स का रिक्वायरमेंट, बिकॉज उसके बिना तो हमको आंसर मिलेगा नहीं, उसके बिना तो हमको यहाँ पे जैसे अगर पहले में देखें तो पी के बारे में बात हो रही है, आर के बारे में बात हो रही है, क्यू के बारे में बात हो रही है, तो एफ के बारे में तो बात ही नहीं हुई, आर के बारे में बात हुई लेकिन एफ के बारे, तो एफ के बारे में इन्फॉर्मेशन कहाँ है, सेकंड स्टेटमेंट में, तो इसीलिए यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड है। इफ द डेटा इन द बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर रिक्वायर्ड और आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, ओके, सो ऑप्शन ई यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा बनता है। मूविंग है टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट कि व्हाट इज द, ओके, व्हाट इज द कोड ऑफ द वर्ड माइंड इन द गिवन कोड लैंग्वेज if positive mind and soul is coded as A1 B2 C3 D4, okay,
सो यहाँ पे पॉजिटिव माइंड एंड सोल को कोड किया A1 B2 C3 D4। तो बताना है कि माइंड का, ओके, व्हाट विल बी द कोड फॉर माइंड, माइंड के लिए कोड क्या होगा। अब देखो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट देखते हैं, इन दैट गिवन लैंग्वेज नेगेटिव थिंकिंग माइंड इज कोडेड एज E5 F6 B2। अब देखो नेगेटिव थिंकिंग माइंड मतलब कि यहाँ पे कुछ रिप्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, एवरी वर्ड के लिए कोई एक यहाँ पे टर्म रिप्लेसमेंट किया जा रहा है। तो अगर हम देखें तो पॉजिटिव माइंड एंड सोल, यहाँ पे माइंड हमारे पास में, ठीक है, माइंड के लिए हमको यहाँ पे ढूंढना है, ठीक है। तो नेगेटिव है क्या यहाँ पे कहीं स्टेटमेंट में, नहीं है। थिंकिंग है क्या कहीं पे स्टेटमेंट में, नहीं है। माइंड है ना, यहाँ पे माइंड है, माइंड और माइंड मैच कर रहा है, दैट मीन्स कि इसका गिवन कोड में कोई तो भी एक कोड होगा जो कि मैच कर जाएगा, ओके, कोई तो भी एक कोड होगा जो कि मैच कर जाएगा विद दिस गिवन कोड। तो देखो E5 है क्या, नहीं है। F6 है, नहीं है। B2 है क्या, यस B2 है यहाँ पे, दैट मीन्स कि माइंड का यहाँ पे माइंड मैच करा, तो B2 और B2 मैच करा, दैट मीन्स कि माइंड का कोड यहाँ पे क्या हो गया, माइंड का कोड B2 हो गया, ठीक है। चलो सेकेंड वाला कंडीशन देख लेते हैं, एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं। इन दैट कोड लैंग्वेज माइंड एंड बॉडी is coded as C3B2G7, ओके, C3B2G7। तो माइंड एंड, और माइंड एंड यहाँ पे भी है, ओके, यहाँ भी माइंड और एंड है, यहाँ भी माइंड और एंड है, मतलब कि दो लेटर्स में B2 अब मैच करेगा, G7 और C3 है, तो B2 और C3 में यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। सो इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ओनली ऑप्शन 1 या फिर ओनली स्टेटमेंट 1 इज रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर हमारे पास में स्टेटमेंट 1 है तो उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स वेयर A इज द स्पाउस ऑफ F एंड A हैज़ नो सिबलिंग। तो बोला है कि A इज द स्पाउस ऑफ F और A के पास में कोई सिबलिंग नहीं है, ठीक है, इतना बात बोला है। तो चलो स्टेटमेंट्स देखते हैं और हमको यहाँ पे बताना है कि मेल मेंबर्स कितने हैं, मेंबर ऑफ 5 यहाँ पे टोटल है, ठीक है, मेल मेंबर्स कितने हैं, ठीक है, फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, उसमें से मेल मेंबर्स कौन कौन से ये बताना है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, पहले स्टेटमेंट में शायद से हमको कुछ मिल जाए। B इज द सन ऑफ F बोला है, ठीक है, B इज द सन ऑफ F बोला है, ठीक है, पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो B इज द सन ऑफ F, ठीक है, B इज द सन ऑफ F, B इज द ब्रदर ऑफ D, ठीक है, हु इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ C। तो जो D है ये ग्रैंड डॉटर है ऑफ C, दैट मीन्स कि यहाँ पे F की यहाँ पे कुछ ग्रैंड डॉटर ऑफ C। अब C का यहाँ पे जेंडर क्या है वो बताया नहीं है, तो अभी भी यहाँ पे हमारे पास में 3 जेंडर्स है जो कि यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, तो हम बता नहीं सकते हैं। एक बार सेकंड यहाँ पे देख लेते हैं स्टेटमेंट को, 1 सेकंड सेम कंडीशन को लेके चलेंगे। यहाँ पे हम A और यहाँ पे F यहाँ पे स्पाउस है एक दूसरे के, तो इनमें लाइक मेल कौन है फीमेल कौन है वो पता नहीं। अब चलो यहाँ पे देखते हैं, D इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ A। अच्छा, A का ब्रदर इन लॉ है D, दैट मीन्स कि यहाँ पे ये F का सिबलिंग होगा, तो D यहाँ पे आ गया, ओके। D इज द ओनली सन ऑफ C, मतलब कि यहाँ पे F जो है F यहाँ फीमेल हो गया और C का ओनली सन यहाँ पे कौन है, D है, ओके, ठीक है। और क्या बोला है कि हु इज द D इज द ओनली सन ऑफ C हु इज द मदर इन लॉ ऑफ A। तो C जो है मदर इन लॉ है A की, तो A यहाँ पे हस्बैंड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये बात भी क्लियर है। और क्या बोला, G इज द चाइल्ड ऑफ C, तो G यहाँ पे चाइल्ड है C की, तो मतलब यहाँ पे G भी जो होगी वो भी फीमेल होगी। क्यों फीमेल होगी, बिकॉज D बोला है ना, D इज द ओनली सन ऑफ C, ओके, D यहाँ पे ओनली सन है, तो G भी यहाँ पे फीमेल ही होने वाली है। तो अगर हम बात करें तो टोटल कितने यहाँ पे 2 मेंबर्स हैं जो कि मेल मेंबर्स हैं, ओके, इस फैमिली में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन 1 तो यहाँ से इससे हमें कुछ नहीं मिल रहा था, तो स्टेटमेंट 1 से कुछ नहीं मिला, लेकिन स्टेटमेंट 2 से हमको आंसर मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन बी, इफ द डेटा इन द स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट इनफ, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L एंड M। तो L और M के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है वो हमको बताना है, ठीक है, किससे मिल रहा है। तो शॉर्टेस्ट पहली चीज़ हमको क्या बोली है कि L इज़ 10 मीटर वेस्ट, ओके, L इज़ 10 मीटर वेस्ट टू O, तो O से 10 मीटर्स वेस्ट में L है, L यहाँ पे है, O यहाँ पे है, 10 मीटर्स वेस्ट है, ओके। O इज़ 10 मीटर्स नॉर्थ टू N, ठीक है, O जो है यहाँ पे, O जो है 10 मीटर्स नॉर्थ टू N है, N इज़ 10 मीटर्स ईस्ट ऑफ M, ठीक है, N जो है वो 10 मीटर्स ईस्ट है ऑफ M, तो M से 10 मीटर्स ईस्ट है, ओके, ये भी 10 मीटर्स है, ये भी 10 मीटर्स है,
ओके, अब बताना क्या एल और एम के बीच में, तो यहाँ पे एल और एम के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 10 मीटर्स ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से तो हमको मिल रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो चलो दूसरा वाला देख लें एक बार, दूसरा कंडीशन को एक बार। एन इज़ 10 मीटर्स वेस्ट ऑफ ओ, एन जो है वो 10 मीटर्स वेस्ट है, ओके 10 मीटर्स वेस्ट है, दैट मीन्स कि एन यहाँ पे होगा, एन इज़ 10 मीटर्स वेस्ट ऑफ ओ, वंस अगेन यहाँ पे। एल इज़ 20 मीटर्स नॉर्थ ऑफ एन, तो एन के 20 मीटर्स नॉर्थ में, ओके एन के 20 मीटर्स नॉर्थ में यहाँ पे हमारे पास में एल है, ओके ये 20 मीटर्स है। और एम इज़ 10 मीटर्स नॉर्थ ऑफ एन, एन जो है ओके एन से 10 मीटर्स नॉर्थ में, दैट मीन्स समवेयर यहाँ पे एम है ये 10 मीटर्स पे, दैट मीन्स कि ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये भी 10 हो गया, तो एल एम और एन में वापस मिल गया हमको 10। तो यहाँ पे आइदर ऑफ द और अगर हम कंडीशन को यूज़ करें, इफ़ वी यूज़ आइदर ऑफ द और कंडीशन, तो हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 10 ही मिला दोनों केसेस में। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे if the data in the either statement 1 or 2 is sufficient to answer the question, okay, so option C यहाँ पे हमारा right option बनता है। very clear। सो दीज वर ऑल द क्वेश्चन जो कि आज के लिए थे हमारे पास में। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया आपने अभी तक तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मॉक टेस्ट सीरीज़ ऑलरेडी रिलीज है, ठीक है, तो मॉक टेस्ट सीरीज़ अगर आपको परचेज करना तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वहाँ से परचेज कर सकते हैं फॉर 499 रुपीज़, जहाँ पे आपको 13 फुल मॉक टेस्ट और साथ में बहुत सारे पार्ट टेस्ट आपको मिल जाएंगे टू प्रैक्टिस योर अनदर एंड डिफरेंट थिंग्स एंड टॉपिक्स को आपको प्रैक्टिस करने का मिल जाएगा, ठीक है। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।